नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं 10 लोगों के लिए चिकन बिरयानी, वो भी घर पर। जी हाँ, आपने सही सुना। आज हम बताएंगे कि आप कितनी आसानी से और कम सामग्री में ही स्वादिष्ट बिरयानी अपने घर पर बना सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। 10 लोगों के बिरयानी के लिए 2 किलो फ्रेश चिकन और उतनी ही मात्रा में यानी कि 2 किलो बासमती चावल की आवश्यकता होगी। आप दूसरे चावलों का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बिना बासमती चावल के तो बिरयानी अधूरी ही रहेगी। आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप बिरयानी के लिए जिस चावल का इस्तेमाल करेंगे वो कम से कम 1.5 से 2 साल पुराना हो, जिससे आपकी बिरयानी आपस में चिपके ना और चावल अलग अलग रहे। अब हमें चिकन को मैरिनेट करना होगा। मैरिनेशन के लिए समान मात्रा में अदरक और लहसुन का पेस्ट लेना होगा और साथ ही हमें हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, थोड़ी सी दही, मक्के का आटा, धनिया पाउडर, मीट मसाला पाउडर, बिरयानी मसाला और थोड़ा सा फूड कलर लेना होगा। अब इन सभी सामग्रियों को चिकन में डालकर अच्छे से मिलाना होगा। सभी मसालों का चिकन पर अच्छे से लेपन होने के बाद चिकन को ढककर कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। दूसरी ओर हमें चावल को हल्के हाथों से धोकर उसे पानी में भिगो देना है। चावलों को कम से कम 20 से 30 मिनट तक भिगो कर रखना है। अब हमें 1.5 किलो प्याज लेना है और उसे बारीक टुकड़ों में काट लेना है। कटे हुए प्याज में से कम आधा किलो प्याज अलग कर लेना है, जिसे तेल में अच्छे से फ्राई करना है, जो बाद में बिरयानी के ऊपरी परत पर बिछाने के काम आएगा। और 1 किलो बचे प्याज से हम अपना चिकन पकाएंगे। हमें एक कढ़ाई में सरसों का तेल डालकर उसे अच्छे से गर्म कर लेना होगा। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो थोड़े से प्याज को लेकर उसे कढ़ाई में डाल देना है। आप कई बार इस प्रक्रिया को अपना सकते हैं। एक बार में कितना प्याज कढ़ाई में डालना है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप प्याज को फ्राई करने के लिए कितनी मात्रा में तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपका प्याज फ्राई होते समय तेल में अच्छे से डूबा होना चाहिए। जब प्याज डार्क ब्राउन हो जाए तो उसे निकाल कर थाली में फैला लेना है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे फ्राई किया हुआ प्याज ठंडा होगा वैसे वैसे वो कुरकुरा होता जाएगा। अब हमें मैरिनेट किए हुए चिकन को कुकर में पकाना होगा। इसके लिए हमें कुछ खड़े मसालों की आवश्यकता पड़ेगी, जो है खड़ी लाल मिर्च, जीरा, काली मिर्च, तेजपत्ता, लहसुन, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, जावित्री तथा दालचीनी। अब अपने कुकर को चूल्हे पर चढ़ाकर उसमें सरसों का तेल डालेंगे। आप उस तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं जिसका प्रयोग आपने प्याज को फ्राई करने के लिए किया था। तेल अच्छे से गर्म हो जाने पर उसमें सभी खड़े मसालों को डालकर भून लेना है। जब मसाले अच्छे से भून जाएं, तो उसमें कटे हुए प्याज को डालकर उसे हल्का पारदर्शी होने तक पका लेना है। प्याज पकने के बाद उसमें हमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देना है और इसे चलाकर मिला लेना है।
और इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देना है और अच्छे से मिला लेना है। फिर कुकर के ढक्कन से इसे ढक देना है। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमें इसमें सीटी नहीं लगाना है और चिकन को केवल 75% तक ही पकाना है। बाकी चिकन बिरयानी में दम लगाते समय पक जाएगा। इस चिकन को 25 से 30 मिनट तक पकाना होगा और बीच बीच में इसे 2 से 3 बार चलाते रहना होगा ताकि चिकन नीचे से कुकर में ना पकड़े और हमारा चिकन जले ना। दूसरी ओर हमें अपने चावल को पका लेना है जिसे हमने पहले ही भिगो कर रखा है। चावल को पकाने के लिए हम एक बड़े भगोने का इस्तेमाल करेंगे। इसमें हमें ढेर सारा पानी डाल लेना है और इसमें कुछ खड़े मसाले जैसे तेज़पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, जीरा, काली मिर्च डाल देना है। हमें इसमें 2 से 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल भी डालना है। यह चावलों को आपस में चिपकने से बचाएगा। अब हमें अपने चावलों को पानी से छानकर अलग कर लेना होगा। जब भगोने का पानी अच्छे से उबलने लगे तो इसमें नमक डाल देना है। और भीगे हुए चावलों को इसमें डालकर चला देना है और फिर भगोने को ढक देना है। चावलों को भी हमें केवल 75% तक पकाना है। बाकी चावल दम लगाते समय पक जाएंगे। इधर हमारा चिकन भी 75% तक पककर तैयार हो गया है। अब हमें चूल्हे को बंद कर देना होगा। जब हमारा चावल 75% तक पक जाए तो चूल्हा बंद करके भगोने में बचे अतिरिक्त पानी को छानकर अलग कर देना है और चावल को अलग बर्तन में खाली कर लेना है। अब बारी आती है बिरयानी में दम लगाने की, पर उससे पहले हमें किसी छोटे बर्तन में थोड़ा सा लाल रंग का फूड कलर पानी में घोल कर रख लेना होगा। अब हमें बिरयानी में दम लगाने के लिए भगोने के सतह पर घी लगाकर उसे गर्म कर लेना होगा और अब चावल तथा चिकन के परत को लगाने के लिए भगोने को गैस चूल्हे से उतार लेना है। अब हमें इसके सतह पर चावल का एक परत चढ़ा देना है और उसके बाद चिकन का एक परत चढ़ाना है। इस प्रक्रिया को हमें कई बार दोहराना है। अंत में हमें इसके ऊपर फूड कलर के साथ साथ फ्राई किए हुए प्याज तथा हरी धनिया के पत्तियों से सजाकर भगोने को ढककर चूल्हे पर चढ़ा देना है। अब हमें इसे 10 से 15 मिनट तक दम लगने देना है और अंत में हमारी जायकेदार बिरयानी बनकर तैयार है। आप बिरयानी के साथ हरी धनिया की चटनी तथा रायता ले सकते हैं। तो आपने देखा ना दोस्तों, कितनी आसानी से और कम समय में हमारी जायकेदार बिरयानी बनकर तैयार हो गई है।